हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हॉस्पिटल ने अभी तक जो रिटर्न दिया है करीबन 2 साल के अंदर में 74% का रिटर्न दिया। 6 महीने में 33% का, लेकिन अभी करीबन 3 महीने से ये मार्केट इसका स्लो डाउन है। इसके मुकाबले निफ्टी की वैल्यू ये रही, रिटर्न की, फार्मा की ये रही। और इसका व्यू पीयर देखे, अगर मान लो इसके इसके बराबर के इसके कंपैरिजन के अंदर में और भी हेल्थ केयर हॉस्पिटल की सर्विस जो है, यथार्थ हॉस्पिटल, गया, एलबी, इस तरह के कुछ और भी हॉस्पिटल इसके सिमिलर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यथार्थ हॉस्पिटल का फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट जो है, टेक्निकल चार्ट की स्थिति ये है। वन डे के चार्ट के अंदर में इंडिकेटर ऑक्सीलेटर कहते हैं कि सेल रखो, खरीदने की कोशिश मत करो। समरी भी यही कहती है, मूविंग एवरेज भी यही कह रहा है। तो अब सवाल उठता है कि हम एक दिन के चार्ट की बात करते हैं। अगर हम कल कमाई की बात करें तो कमाई के लिए हम बाय कर सकते हैं, 20 से 25 रुपए का मार्जिन हमारे पास आ सकता है। वीकली चार्ट के अंदर में अगर हम देखें, वीकली चार्ट के अंदर में ये स्थिति हमारे पास में भी नेचुरल रहती है, ना बाय ना सेल, मीडियम रेंज में रहती है। और मूविंग एवरेज के हिसाब से सेल रहता है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर कि अगर आपको बता दिया तो ये देखो, मूविंग एवरेज के हिसाब से जब मैंने कहा था आपको कि मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ 700 के आसपास जाने के बाद में नीचे की तरफ ट्रैप करने के साधन के पास बने हुए हैं। ट्रेंड लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन के अंदर में देखो, यहाँ पर बस इतना आपको मौका देगा ये जो चल रही है, ये मौका देगा। उसके बाद में नीचे करने के साधन, नीचे करने के प्रयास हो सकते हैं। जो भी इसे खरीद रहा हो उसे नीचे करने का प्रयास जरूर करेगा। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर में और भी देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, ये देखिए। लगभग सभी के अंदर में सेल साइड में एक फंडामेंटल सेल साइड में बना के रखा हुआ है। इसके बाद में ये आपको क्या दिक्कत है, तो बाय बाय। 23 के अंदर में, 2023 में 66% था, जो अब की प्रमोटर के पास में यहाँ पर 25 के अंदर में, 9वें महीने के 25 के अंदर में मात्र 31-61% है। मतलब प्रमोटर ने अपनी कम किया है। कहाँ से 66 से करते 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 ये समझ लीजिए, यहाँ से 24 से इसने कम करना चालू किया। पब्लिक के पास में 33% के मुकाबले में 38% हो गया। एफआईआई के पास में 8% वैल्यू है, इसके पास में रखी हुई है। पीआईआई के पास में 8% है, और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में 23% है। और अगर फ्लैश किया देखा जाए तो फ्लैश के अंदर में भाई कम से कम 15% प्रमोटर होल्डिंग फ्लैश में पड़ी हुई है। 15%। तो ये शेयर बढ़ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्लैश में होने के कारण में थोड़ा मामला डाउन रहता है। ये पोर्शन, ये हालात है, ये पोर्शन की बात है ये। 1 साल का अगर हम, हाँ, यथार्थ हॉस्पिटल का फोरकास्ट देखें, तो फोरकास्ट के अंदर में हमें लगभग लगता है करंट में 679 के आसपास है। तो हमें फोरकास्ट अगर नजर आता है तो स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर में साल भर के अंदर, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम 870-937 हजार के आसपास का टारगेट प्राप्त हो सकते हैं। और ये कैसे प्राप्त हो सकते हैं, देखिए, यहाँ के अंदर में अगर हम आप देख रहे तो मैं इसको, यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के अंदर चले जाइए, वीकली चार्ट के अंदर है ना, ये एक सपोर्ट, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है, इससे बाहर निकल जाता है, ये इससे ऊपर की तरफ निकल गया तो आपके पास में बेहतर मूवमेंट आ सकती है। लेकिन बेहतर मूवमेंट थोड़ी सी हल्की आने के बाद वापस रिटर्न भी आएगी। हो सकता है कि ये मोमेंटम इतना ना जाए,
फ़ोरकास्ट दिखा तो रहे हैं, लेकिन फ़ोरकास्ट के अंदर में ये भी पॉसिबल है कि ये मोमेंटम पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। धीरे-धीरे अगर यहाँ से फ्लिप होता है, तो ये कम से कम और नीचे जाने की व्यवस्था कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। यथार्थ हॉस्पिटल का चार्ट को हम देख रहे हैं। यथार्थ हॉस्पिटल के चार्ट के अंदर में बेस एक यहाँ पर देखो कैंडल का एक बेस बना हुआ है। ये कैंडल का बेस बनने के कारण में यहाँ पर एक मार्केट में स्टेबिलिटी आई है और यहाँ पर के नीचे मार्केट जाने की उम्मीद नहीं करता है। 1 घंटे का चार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 1 घंटे के चार्ट के अंदर में और नीचे डिप जाने की संभावना व्यक्त करता है? ये देखिए, यहाँ 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे बैठा हुआ है 1 डे के चार्ट पर। इसीलिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इससे नीचे जाएगा। ये बात का हम हमेशा ध्यान रखना है कि 200 मूविंग एवरेज के डाउन में ट्रेंड नीचे गिर जाता है, ऊपर की तरफ ऊपर चले जाता है। अब यहाँ पर वापस हम 1 घंटे के चार्ट में आते हैं, जिसके अंदर में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न नज़र आ रहा होगा, तो डब्ल्यू पैटर्न के अंदर में ये डब्ल्यू पैटर्न कम से कम कुछ नहीं तो आपको 685 के आसपास का टारगेट दे सकता है। और वीकली टारगेट को अगर देखोगे आप इसे, वीकली टारगेट के अंदर में नज़र आएगा। वीकली टारगेट में नहीं आप बता सकते, क्योंकि वीकली टारगेट के अंदर में टारगेट यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट लिया है, ठीक है? वीकली टारगेट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम इसीलिए है कि थोड़ा-सा ऊपर जाने का फिर दबाव आ सकता है। हम डे चार्ट पे ही पॉसिबिलिटी देखेंगे। डे चार्ट पे यहाँ पे वापस दबाव आने की कोशिश हो रही है। अगर मान लो ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है, तो उम्मीद है कि हो तकरीबन 700 के आसपास का एक टारगेट बन सकता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर में आपको बताया था। 672 के बाद में रनिंग एक टारगेट ये बनता है 772 के आसपास। उसको हम यहाँ पर बताते हैं कि 700 के आसपास ₹25 का एक आगे बनेगा, जो अब यहाँ पर इस ट्रेंड को अगर पार कर लेता है, तो ये ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज़ दिक्कत ये है कि यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के अंदर में ये देखो, आपको ये 15 मिनट के चार्ट में ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर पड़ी हुई है 683 पर। ये इसे प्रेशर देने की कोशिश करेगी 683 पर 15 मिनट के चार्ट में। कल तक आने वाले सेशन में जो भी चालू होगा, उसमें यहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड लाइन में तो काम नहीं कर रहा, मतलब चैनल पे तो काम नहीं कर रहा। चैनल को हम देख रहे हैं, तो चैनल के अंदर में यहाँ पर ये चैनल जो है, अगर मार्केट ने डिप नहीं दी तो ये स्वाभाविक बात है, यहाँ 200 मूविंग एवरेज पे आएगा, ठीक है? 200 मूविंग एवरेज पे आने के बाद में फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल हम यहीं तक वेट करेंगे, आगे की बात नहीं करेंगे। ये देखिए, एक यथार्थ हॉस्पिटल एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के अंदर में अगर आप ये देख रहे हैं, तो आरएसआई को देखिए। आरएसआई एक अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार है। कम से कम 20 से ₹25 का मार्जिन आपको यथार्थ हॉस्पिटल में इसका पॉसिबल है। ओके, बाय बाय।